हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। अ क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्टली इन मतलब पार्शियली है ये पार्शियली इन वाटर एंड पार्शियली इन केरोसिन ऑयल। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल दिया हुआ है हम लोग को 0.8। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सीधा सा लिखेंगे हम लोग कि डेंसिटी ऑफ ऑयल में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल जाएगा। उसी टाइप से डेंसिटी ऑफ आइस भी मिल जाएगा अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें वाटर से, वाटर की डेंसिटी से, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से अब आप एज्यूम कर लीजिए कि ठीक है, वाटर में इसका कुछ वॉल्यूम है, वाटर में इसका आप कुछ वॉल्यूम एज्यूम कर लीजिए VW है, और यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए कि केरोसिन ऑयल में कुछ VK है। ठीक है ना, VK और VW, ओके, और टोटल वॉल्यूम V है। तो टोटल वॉल्यूम जो आइस का है वो आप लिखेंगे VK प्लस VW। अब ये फ्लोट हो रहा है, तो फ्लोट होने का मतलब क्या होगा कि टोटल बायोंसी फोर्स जो इस पर होगा वो इसके वेट के बराबर होगा। तो टोटल बायोंसी फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, तो टोटल बायोंसी फोर्स में लिखेंगे हम लोग कि बायोंसी फोर्स ड्यू टू केरोसिन ऑयल प्लस बायोंसी फोर्स ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू mg, मतलब वेट हो गया। तो बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है इनसाइड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है, तो केरोसिन में जो पार्ट है ना उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, तो केरोसिन में वॉल्यूम जो इनसाइड में केरोसिन के है वो VK। ठीक है, ऑयल, केरोसिन ऑयल का डेंसिटी इनटू जी, प्लस वाटर में तो VW इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। अब देखो मास को क्या लिखा जाता है बच्चों? तो मास को लिखते हैं हम लोग डेंसिटी, देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी मतलब आइस ब्लॉक, तो आइस ब्लॉक का वॉल्यूम क्या है? तो VW प्लस VK, मतलब टोटल वॉल्यूम यही है। ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जी। तो अब जी तो बोथ साइड से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब जी जब बोथ साइड से कैंसिल हो गया तो हमें ये VK और ऑयल का डेंसिटी कितना है 0.8, तो 0.8 ऑयल की डेंसिटी, ठीक है, प्लस वाटर का वॉल्यूम W और वाटर की डेंसिटी 1। ठीक है, यूनिट सबका इसका CGS में ही है तो वो बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। यूनिट का टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0.9, क्योंकि ये भी CGS में, ये भी CGS में, ये भी CGS में, तो कैंसिल तो होना ही है उसको। ठीक है, तो CGS का टेंशन अपने को लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग, है ना, तो सिंप्लीफाई अगर इसको हम लोग करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा VK 0.8 VK प्लस VW इज इक्वल टू 0.9 VW प्लस 0.9 VK। और रेशियो किसका किसका पूछा है, एक मिनट रुक जाइए। इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर अपॉन मतलब VW अपॉन VK पूछ रहा है। ठीक है, तो VW अपॉन VK पूछ रहा है रेशियो, तो हम लोग क्या करें 0.8 और इधर में है VW, तो VW माइनस 0.9 VW कर दीजिए, और दूसरे साइड में 0.9 VK वाले साइड में 0.8 को लेके चले जाइए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1 VW और इधर में आ जाएगा 0.1 VK। ठीक है, तो यहाँ पर VW अपॉन VK का जो रेशियो आएगा बच्चों 1/1 आएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, मतलब आधा आधा वॉल्यूम यहाँ पे इमर्ज होगा।